बिल्कुल इसमें चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं बिकॉज़ जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अपने मेथड्स को इनोवेट करते रहते हैं। 100 गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। प्रधान और भी आई है। प्रहलाद सिंह सन ऑफ केसर सिंह, गुलशन कुमार सन ऑफ शालक राम, अजय कुमार सन ऑफ सतपाल, राजीव सिंह सन ऑफ सुनील कुमार, विवेक श्री सन ऑफ दर्शन कुमार, विवेक श्री सन ऑफ दर्शन कुमार, विवेक श्री आइए यहीं से आइए। मनीराम सन ऑफ बसंत राम, मनीराम सन ऑफ बसंत राम, बबली सिंह सन ऑफ सतपाल सिंह, बबली सिंह सन ऑफ सतपाल सिंह, अरुण कुमार सन ऑफ बीरबल, अरुण कुमार सन ऑफ बीरबल आप अनिल सिंह सन ऑफ महेंद्र कुमार, अनिल सिंह, राजेंद्र कुमार सन ऑफ रतन चंद, राजेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, खुर्शीद आलम, खुर्शीद आलम, खुर्शीद आलम, अभिषेक वर्मा सन ऑफ प्रीतम दास, सुदेश 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 कुमारी केयर ऑफ मदन लाल, सुदेश कुमारी सन ऑफ केयर ऑफ मोहनलाल, धीरज कुमार सन ऑफ सुभाष चंद्र, गोविंद शर्मा सन ऑफ वेद प्रकाश, सिद्धांत रैना। आज की जो प्रेस वार्ता है वो गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी तथा साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा ठगी की गई राशि की रिकवरी के संबंध में रखी गई है। जिला पुलिस कठुआ ने जनसेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 3 एप्पल आईफोन सहित कुल 100 गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 17,01,000 रुपये है। इन मोबाइल फ़ोन के संबंध में जिला कठुआ के विभिन्न पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज की गई थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को डीपीओ कठुआ की आईटी टीम द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस एवं निरंतर प्रयासों के माध्यम से बरामद किया गया है। आज इन बरामद मोबाइल फ़ोन्स को आफ्टर वेरिफिकेशन उनके राइटफुल ओनर्स को हैंड ओवर किया जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन्स पिछले 2 महीनों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली से बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ये उल्लेखनीय है कि जिला पुलिस कठुआ ने पिछले 2 वर्षों में अब तक लगभग 600 गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,06,30,000 रुपये है।
साइबर पुलिस स्टेशन कठुआ ने भी साइबर धोखाधड़ी के मामलों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक विभिन्न साइबर शिकायतों में 33,84,692 रुपीस की ठगी की गई राशि को रिकवर किया है। ये भी बताना चाहूँगी कि साइबर पुलिस स्टेशन कठुआ की स्थापना के बाद से अब तक विभिन्न साइबर धोखाधड़ी मामलों में कुल 1,77,81,922 की ठगी की गई राशि बरामद की जा चुकी है। अंत में जिला पुलिस कठुआ आम जनता से अपील करती है कि वे सतर्क रहें तथा गुमशुदा और चोरी की गए हुए मोबाइल फ़ोन्स की सूचना तुरंत CEIR पोर्टल पे दर्ज करवाएं एवं साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करें। थैंक यू। मैम, जिस तरह से आपने बताया साइबर क्राइम की बात करें तो जिस तरह से क्राइम में इजाफा हो रहा है उसी तरह से अगर आपकी साइबर क्राइम की टीम की बात करें तो वो इजाफा तो होते हुए दिख रहा है, पर वो सॉल्व भी जो है जल्दी जो है ये सारे मामले करते नजर आ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आपकी टीम की अगर बात करें तो क्या एकजुट होकर कोई अच्छे से काम करे, क्योंकि पहले इस तरह से मामले जो है वो सॉल्व होते हुए इतने नहीं दिखते थे। देखिए, जो हमारी IT सेल है और साइबर सेल पूरे जम्मू कश्मीर में, जैसे हमने देश भर में भी ये ट्रेंड देखा है कि साइबर फ्रॉड के मामले काफ़ी बड़े हैं। मोबाइल फ़ोन्स की चोरियां हो जाए या फिर साइबर ठगी के मामले पूरे देश भर में काफ़ी बड़े हैं। उसी के तहत ये साइबर पुलिस स्टेशंस और स्पेशलाइज्ड IT टीम्स को पूरे देश भर में एवं जम्मू कश्मीर UT में भी उनकी स्थापना की गई थी। इसमें उन स्पेशलाइज्ड लोगों को रखा गया था जिनको वो ट्रेनिंग भी दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद इनको वो एसेंशियल टूल्स जो कि साइबर के फ्रॉड को सॉल्व करने के काम आते हैं वो भी उनको प्रोवाइड करवाए गए थे, जिसके बाद से ये रिकवरीज जो है वो बहुत आसानी से होना शुरू मैडम, हुई। जिस तरह से आपने कहा कि साइबर फ्रॉड में काफ़ी बड़ी राशि जो है वो वापस ली गई है, क्या बता पाएंगे कि किस माध्यम से, किस मेथड से इस साइबर फ्रॉड को जो है वो अंजाम दिया गया था? क्या ATM पिन के माध्यम से था या फिर कुछ और ट्रैप के माध्यम से लोग फंसे थे? किस तरह से फंसे थे? बहुत अलग अलग मोडस ऑपरेंडी जो है वो ये फ्रॉडस्टर्स यूज़ करते हैं। वो चाहे व्हाट्सएप के थ्रू कोई लिंक भेज के, जो लिंक लोग ओपन कर देते हैं उसके थ्रू हो, या कोई ईमेल, कभी जो स्पूफ ईमेल होता है जिसके अंदर वो लिंक ओपन करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैक हो जाती है। कभी कभार लोगों को नहीं पता चलता है कि ATM या जो भी पिन है वो कभी कोई बैंक नहीं मांगता है। RBI की तरफ से भी गाइडलाइंस और अवेयरनेस कैंपेन्स, एड कैंपेन्स लगातार जारी रहते हैं, बट फिर भी लोग जो हैं वो गलती से अपने पिन शेयर कर देते हैं फ्रॉडस्टर्स को और वो उनका पैसा जो है वो उनके बैंक अकाउंट से विड्रॉ हो जाता है। सो मल्टीपल मोडस ऑपरेंडीज रहे हैं जिनको सॉल्व किया है IT टीम ने। मोबाइल फोन्स की आपने बात की, आपने कहा कि हरियाणा जो रिकवर हुए हैं उनके ऊपर जिनसे रिकवरी होती है उनके ऊपर क्या लीगल एक्शन होता है, क्योंकि इतने नंबर पे फ़ोन जो है लोग चोरी होते हैं, पकड़े जाते हैं। देखिए, जो चोरी होते हैं उनके ऊपर तो थेफ्ट का मामला दर्ज होता है, और जो मिसिंग कहीं गिर गया और उसके बाद किसी ने मिला और फिर हमने उसका IMEI ट्रेस किया तो उसके अंदर तो वो मिसिंग की रिपोर्ट जो है वो पोर्टल पे रहती है। मैडम, जिस तरह से 100 के करीब 100 फोन आपने पकड़े हैं, आपने बताया हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, अलग अलग राज्यों से मिले हैं, क्या ये जानकारी सुनिश्चित हो पाती है, क्या इस चीज़ को भी पुलिस वेरीफाई करती है कि जो फ़ोन रिकवर हुए हैं इनका इस्तेमाल कहीं गलत तरीके से ना किया गया हो? चूँकि कठुआ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, J&K सेंसिटिव एरिया भी है, और हिमाचल हरियाणा में ये फ़ोन आपने कहा कि दिल्ली तक से वापस रिकवर हुए, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ को भी खंगाला जाता है कि इनका मिसयूज़ ना हुआ हो, कुछ गलत एक्टिविटीज़ में, नशे में या और किसी चीज़ में ना इनका इस्तेमाल किया गया हो? देखिए, उसका जो वेरिफिकेशन है वो उसके फ़ोन नंबर्स के थ्रू होता है, बट अगर फ़ोन नंबर जो है वो फ्रॉडस्टर नहीं डालेगा तो तब तक हमें वो फ़ोन भी रिकवर नहीं होगा, बिकॉज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरिंग अ मोबाइल फ़ोन इज़ कि वो IMEI दोबारा कहीं यूज़ हो। जैसे ही वो यूज़ में आता है और हमें पता चलता है कि वो मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है तो हम उसको रिकवर कर लेते हैं। तो उस टाइम में अगर वो फ़ोन यूज़ हुआ है तो वो या तो किसी फ्रॉडस्टर का हुआ है, वो ऐसे ही पर्चे के अंदर दर्ज हो जाता है। मैम, जिस तरह से साइबर क्राइम की अगर बात करें तो जो क्राइम करने वाले हैं वो नए नए हथकंडे अपनाते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल ऐप्स का जो है वो बनाते हैं। जिस तरह से M परिवहन की ऐप बना दी,
तो उसके साथ साथ जो है आरटीओ की ऐप बनाए थे। तो कितना चैलेंजिंग रहता है कि जब इस तरह से ऐप के थ्रू क्राइम होता है, तो आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है लोगों के पैसे वापस लेकर आना, लोगों के खाते तक जी पहुँचाना? बिल्कुल, इसमें चैलेंज तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं बिकॉज़ जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो अपने मेथड्स को इनोवेट करते रहते हैं। लगातार लोगों को अवेयर किया जाता है बट फिर भी वो कहीं न कहीं गलत लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और उस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। जितने भी हमारे पास टूल्स हैं वो थोड़ा बहुत हमें इसमें हेल्प करते हैं और बाकी जो टेक्निकली हम डेटा निकाल पाते हैं उसी की मदद से हम ये सॉल्व कर पाते हैं।